नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भक्ति काल। अभी हमने जो पिछली वीडियोस थी उनमें आदिकाल के विषय में पढ़ा और आदिकाल में जिस जिस तरह का साहित्य था उन सब पर वीडियोस आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। सबसे पहले हम जान लेते हैं भक्ति काल की समय सीमा क्या है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, ये जो समय सीमा है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 1350 ईस्वी से 1650। ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ऐसा करते हैं ताकि हम जो भक्ति काल है उसका अध्ययन सही तरीके से कर पाए। अब भक्ति शब्द कहां से आया, भक्ति काल कैसे प्रारंभ हुआ और भक्ति भावना क्या थी और इसका वर्णन कहां कहां पर मिलता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेता-श्वेतर उपनिषद, एक उपनिषद है श्वेता-श्वेतर, उसमें भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा महाभारत का भीष्म पर्व, महाभारत में एक भीष्म पर्व है। सांडिल्य भक्ति सूत्र, सांडिल्य द्वारा लिखा गया भक्ति का सूत्र है। और नारद भक्ति सूत्र, और नारद का जो भक्ति सूत्र है उसमें हमें जो भक्ति शब्द है इसका सैद्धांतिक विवेचन, यानी कि सिद्धांतों के अनुसार इस शब्द का विवेचन किया गया है, इस शब्द की व्याख्या की गई है। भक्ति काल की समय सीमा के बाद यह जान लेना भी जरूरी है कि भक्ति काल का उदय क्यों हुआ या भक्ति के उदय के कारण क्या थे। तो भक्ति आंदोलन का जो उदय था उसके अलग अलग कारण अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं ईसाइयत की देन, यानी कि जैसे ही भारत में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे जो भक्ति काल है उसका उदय होना प्रारंभ हुआ। ऐसा कौन मानता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? शुक्ल जी कहते हैं इस्लाम का प्रभाव, जैसे जैसे भारत में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा या जो मुस्लिम शासक हैं उन्होंने भारत पर राज किया तो भारत के अंदर भक्ति काल की भावना बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि जो हिंदू थे वो हताश हो गए, निराश हो गए और उनकी जो मनोवृत्ति थी वो पराजित हो गई, वो मन से पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारक माने जाते हैं वो कहते हैं भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, यानी कि वो जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों को नकार देते हैं। वो कहते हैं अगर ईसाई ना होते, मुस्लिम ना होते, इस्लाम ना होता, उसके बाद भी भक्ति आंदोलन जो है उसका स्वाभाविक विकास होता। अभी हमने बात की भक्ति काल के उदय के कारणों की कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, लेकिन यह भी जान लेना जरूरी है कि जो भक्ति है उसका सोता कहां से फूटा या जो भक्ति काल है उसका मूलतः प्रारंभ कहां से हुआ। जितने भी विद्वान हैं सब मानते हैं कि दक्षिण भारत से, यानी कि साउथ इंडिया से जो भक्ति की धारा है वह बही, भक्ति का सोता दक्षिण भारत से फूटा। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र क्या कहते हैं? भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। रामानंद भक्ति काल के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व में से एक हैं। कबीर, रैदास, ये सब किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। उसके अलावा जो दक्षिण भारत है उसमें दो तरह की संत परंपराएं और चल रही थी, एक तो आलवार और एक नयनमार। जो आलवार हैं वो वैष्णव भक्तों को कहा गया। आलवार किन्हें कहा गया?
वैष्णव भक्तों को, और इनकी संख्या मानी गई 12 है। कितनी मानी गई? 12 है। कुल पद इनके हैं 4000, और इनके पदों का संकलन किया गया दिव्य प्रबंधनम में। किसमें किया गया? दिव्य प्रबंधनम में। और इन संतों के कारण भी जो भक्ति है उसको बढ़ावा मिला, जो भक्ति काल है वह उत्तर भारत की तरफ आया। अब बात करते हैं भक्ति काल के वर्गीकरण की, यानी कि जो भक्ति काल चला उसमें कौन कौन सी काव्य धाराएं बही। भक्ति काल को हम मुख्य रूप से 2 काव्य धाराओं में बांट सकते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के बारे में थोड़ा सा बताऊं, वह काव्य धारा जिसमें यह माना गया कि जो परमेश्वर है उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह अजन्मा है, वह अजर है। और निर्गुणवादी जो संत कवि थे उन्होंने मूर्ति पूजा का, बाह्य आडंबरों का, बलि प्रथा का, इन सब का विरोध किया। जैसा कि कबीरदास कहते हैं कि पाहन पूजै हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तय चाकी भली, पीस खाए संसार। यानी कि वो पत्थर को पूजने का विरोध करते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि वो कहते हैं कि जोर जोर से पुकारने से परमात्मा नहीं सुनता है, यदि आप हृदय से पुकारते हो तो वह अवश्य सुनता है। ये थी निर्गुण काव्य धारा। इसमें भी 2 काव्य धाराएं थी, ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा। जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है इसके जो प्रवर्तक कवि हैं, यानी कि जो सबसे प्रमुख कवि हैं, संत कवि हैं, वो हैं संत कबीरदास। और जो प्रेमाश्री काव्य धारा है जिसका दूसरा नाम सूफी काव्य भी है, उसके सबसे प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। एक दूसरी काव्य धारा थी सगुण काव्य धारा। जो सगुण काव्य धारा है उसमें भी 2 काव्य धाराएं बही, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। जो सगुण कवि थे उन्होंने माना कि ईश्वर है जो, उसका स्वरूप हो सकता है, उसका रूप हो सकता है। इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को आदर्श मानकर उसकी पूजा की, जैसे राम भक्त कवियों ने राम की और कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की। राम काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, और कृष्ण काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। तो ये काव्य धाराएं थी भक्ति काल के दौरान की। अब जो आगे की वीडियोस हैं उनमें हम एक एक काव्य धारा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मैंने यहां पर लिखे हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे स्वर्ण युग। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और ये किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये हमने पहले की वीडियोस में भी एक बार पढ़ा था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है, इसलिए याद कर लें कि जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और रामविलास शर्मा जो हमारी आलोचना पद्धति है उसके सबसे प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक हैं, वो इसे लोक जागरण काल कहते हैं, यानी कि लोगों के अंदर एक जागृति का भाव लेकर आया भक्ति काल। तो दोस्तों ये था भक्ति काल का एक संक्षिप्त या सामान्य परिचय। अब आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें हम भक्ति काल पर ही चर्चा करेंगे, और इसकी जितनी भी धाराएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबका विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। एक और बात दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।